नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराइए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया ई सचिवालय पोर्टल। आम जन को मंत्रियों और अधिकारियों से मिलने में होगी सरलता, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की मिलेगी सुविधा। हरियाणा में मिले 675 नए मरीजों का आंकड़ा 27,089। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। मरीज बढ़ने की रफ्तार में छठे नंबर पर हरियाणा। रोहतक में भारी बरसात बनी आफत, झुग्गियों पर गिरी स्वास्थ्य विभाग की दीवार। झुग्गी में सो रही महिला और एक बच्चे की मौत, 3 घायल। और जींद में युवक की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या। पड़ोस के युवक पर लगा हत्या का आरोप, पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह। हरियाणा में आमजन को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सचिवालय लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से आमजन को मंत्रियों और अधिकारियों से मिलने के लिए सरलता और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन और अधिकारियों के बीच में वर्चुअल मीटिंग आयोजित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई सचिवालय लॉन्च किया गया है। ई सचिवालय का उद्देश्य नागरिक सेवाओं के वितरण में बेहतर कामकाज, समन्वय और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर कोविड-19 महामारी के समय में सरकार और अधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। सचिवालय में आने जाने वाले जितने बंधु हैं प्रदेश भर से, चाहे वो विभाग में सेक्रेटरी लेवल पर आते हैं, डायरेक्टर लेवल पर आते हैं, अथवा मंत्रियों को, विधायकों को, सीएम ऑफिस तक भी पहुंचते हैं, तो आने जाने की कठिनाइयों की है ही है। साथ में समय लगता है, पैसा लगता है, ऊर्जा भी उसमें खर्च होती है। इन चीज़ों को बचाने के लिए इस ई सचिवालय कार्यक्रम की कल्पना की गई और मैं इस टीम को उमाशंकर जी के नेतृत्व में आईटी टीम ने, हमारे एनआईसी के लोगों ने, बाकी सब ने मिलकर के इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। अब तो मिलने वालों को केवल अपना स्लॉट ये सिलेक्ट करके और एक बार भेजना है कि ये समय आपका तय हुआ है। उस समय पर आप अपने इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर उस लिंक को जोड़ करके और बात कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ आपको भरपूर मिलेगा। कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा संक्रमण वाले प्रदेश में हरियाणा भले ही देश में 11वें नंबर पर है, लेकिन अगर मरीजों की बढ़ोतरी का प्रतिशत देखा जाए तो हरियाणा छठे स्थान पर आ चुका है। अनलॉक 1 खत्म होने के बाद हरियाणा में 20 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या 45.59% की बढ़ोतरी संख्या में हुई। और ये जो इजाफा है महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली से ज़्यादा। आपको ये भी बता दें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु से कम है। हरियाणा में 30 जून से 14,739 केस थे, जो अब बढ़कर 27,089 पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा में भले ही रोडवेज का संचालन शुरू हो गया हो, लेकिन कोरोना काल में सरकार को इन बसों को चलाने से लगातार घाटा हो रहा है। लोगों को हो रही परेशानी और परिवहन व्यवस्था को वापस सही करने के लिए 15 मई से हरियाणा रोडवेज की बसें दौड़नी शुरू हो गई थी। हालांकि बसों के चलने से लोगों को काफ़ी सुविधा ज़रूर मिली, लेकिन 54 सीटों वाली बस में 30-35 सवारियां बैठने से रोडवेज विभाग को घाटा झेलना पड़ा। और इसी के चलते रोडवेज की बसें 15 मई से 30 जून तक करोड़ों के घाटे में आ गई हैं। आपको ये बता दें कि लगातार जो घाटा है वो इस समय चल रहा है, जहां लॉकडाउन से पहले रोडवेज की बसों में 54 सीटों वाली जो बस है उसमें 70 से 75 सवारियां सफ़र करती थी, लेकिन वहीं अब लॉकडाउन के बाद 30 से 35 सवारियां सफ़र करने के लिए आती हैं।
जुलाना में सावन के महीने में तीज के त्योहार पर झूले शुरू हो गए हैं। जहां पहले पूरे सावन पेड़ों पर झूले नजर आते थे और वहीं अब ये परंपरा कम देखी जा रही है, लेकिन बच्चों ने सावन में झूलना शुरू कर दिया है। भर भर कर मस्ती की जा रही है। वहीं तीज पर दी जाने वाली कोथली में अब मिठाई की दुकानों पर कोरोना के चलते मास्क और सैनिटाइज़र भी बेचे जा रहे हैं। जो भाई बहन अपनी बहनों को सावन के महीने में तीज के त्यौहार पर कोथली में मिठाई कपड़ों के साथ बहन की सुरक्षा के लिए मास्क और सैनिटाइज़र भी भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो पहल है, जुलाना में दुकानदार मास्क और सैनिटाइज़र बेच रहे हैं, एक अच्छी पहल है। महिलाएं इस पहल की तारीफ़ कर रही हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में सुरक्षित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी कोथली में क्या क्या है? हमारे यहाँ तीजों में सावन में कोथली दी जाती है, जिसमें हर सालों से भैया कपड़े मिठाइयाँ सब लेके आते थे। इस बार उन्होंने उस सामान के साथ साथ मुझे सैनिटाइज़र और मास्क भी दिया है, जिससे हम इस महामारी से बच के रहे और मेरा परिवार सुरक्षित रहे। मुझे उनकी ये पहल बहुत अच्छी लगी है और हर भैया को अपनी बहन की सुरक्षा के बारे में यही सोचना चाहिए। रोहतक में तेज बारिश जान की आफत बन गई। रोहतक की पालिका कॉलोनी में जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार झुग्गियों पर गिर गई। दीवार तेज आंधी और बरसात की वजह से गिरी। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोग घायल हो गए, जबकि 1 महिला और 1 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक रात में अचानक मौसम खराब हुआ। रोहतक में आंधी के साथ बारिश हुई। जन स्वास्थ्य विभाग के नज़दीक ही झुग्गियां बनी हुई हैं और इस इलाके को पालिका कॉलोनी नाम दिया गया है। रात में आंधी और बरसात की वजह से जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार गिर गई और मजदूरों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई पुलिस कर्मचारी मदद के लिए नहीं पहुंचा, ना ही जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोई सुध ली। वहीं मजदूरों का ये भी कहना है कि बारिश में कई बार जहरीले जानवर निकलते हैं जो किसी को भी काट लेते हैं। अब तक कई लोगों की उसकी वजह से मौत हो चुकी है। लोगों ने फिलहाल पीड़ित परिवार के लिए मकान और नौकरी की मांग की है। एक मेरे भतीजे की बहू है, एक मेरा पोता है। अच्छा, 2 तो जा लिए, एक भर्ती एडमिट। उसको क्या कितनी चोट लगी है? उसके कमर में ज्यादा चोट लगी, पैर नहीं उठता, न बैठ पाती है न लेट पाती है। गर्भवती है वो? गर्भवती है, 5 महीने का बच्चा पेट में है। वो बता दो, लग गया, मुँह में भी लग गया चोट। लगातार कम से कम 10 साल से हम इस बात के लिए आग्रह प्रार्थना कर रहे हैं। ये इनकी एक समिति बनी है, हरियाणा अनुसूचित जाति जनजाति टपरीवास संघर्ष समिति, घुमंतु संघर्ष समिति। इसके बारे में लगातार हम जिला प्रशासन से, जिला उपायुक्त महोदय से, सरकार से इसके बारे में कई बार अवगत करा चुके हैं। क्योंकि ये जो अनुसूचित जाति के, जो टपरीवास घुमंतु जाति के जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो कि यहाँ के बासिंदे हैं, लगातार 50-50 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रह रहे हैं और इसके बारे में लगातार हम रिमाइंडर कर चुके हैं, जिसके बारे प्रशासन ने लिखित कार्रवाई में लगातार कागज कार्रवाई की है। जो कागज सारी बस्ती सोई पड़ी थी, कोई पता ही नहीं है। कोई ऐसा तूफान आया किसी को भी पता नहीं है। चिल्लाने भौंकने लग रहे, कोई बस्ती ने नहीं सुनी। नींद में सोए पड़े थे सब लोग, बच्चे कुच्चे सब सोए पड़े थे। तूफान बड़ा तगड़ा आया था और बरसात भी बड़ी जोर की हो रही थी, कोई नहीं सुन पाया। क्या हुआ फिर यहाँ पे? ये दीवार गिर गई थी, क्या ना, दीवार के नीचे बच्चे आ गए थे। कोई वो उसका घर वाला था, वो बचाना चाहता, उसके भी ऊपर गिर गई, उसकी कमर टूट गई। धान और गेहूं का गढ़ माने जाने वाले कुरुक्षेत्र में अब किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। तभी तो यहां पर किसान नाशपाती की बागवानी कर रहे हैं और इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र लाडवा में 18 जुलाई से 22 जुलाई तक उद्यान विभाग हरियाणा की तरफ से फल उत्सव 2020 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान सामने प्लेट के अंदर रखी नाशपाती को देखकर इतने खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो लोग भी धान और खेती की परंपरागत खेती को छोड़कर फल बागवानी की खेती करेंगे, ताकि कम समय में अच्छा मुनाफा हो सके और अच्छा पैसा कमाया जा सके। किसानों के मुताबिक बागवानी से उनको 2 फायदे मिल रहे हैं। एक तो पर्यावरण को बढ़ावा मिल रहा है, इसके साथ साथ रोज़ाना पैसे भी मिलते हैं। नाशपाती के साथ साथ आम की बागवानी भी लोग कर रहे हैं। ये उष्ण कटिबंधीय फल मेला है जो 5 दिवस का, जिसमें पहला दिन आम का था, अब ये दूसरा दिन नाशपाती, आड़ू और आलू बुखारे का है। यहाँ पे हमारे पास 7 वैरायटियाँ हैं नाशपाती की। जो नाशपाती हमारी
पहले काफ़ी होती थी इस एरिया में, लेकिन अब वो कब समय के साथ डिक्लाइन हो गई है। तो हमने नई वैरायटियां लगाई हैं जो कि सॉफ्ट हैं, जिनकी मार्केट में मांग भी है, वो वैरायटियों का यहाँ प्रदर्शन किया है। और बागवानी की तरफ भी इस आधार पे आना पड़ेगा कि हमारा मुकाबला विदेशों से होना। जब तो पहले तो इंडिया में था ऐसा जैसा फ्रूट मिला वैसा हमने खा लिया। जब विदेशों का फ्रूट आएगा तो वो साफ भी होगा, अच्छा भी होगा, तो हमें भी उस क्वालिटी का फ्रूट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमें ऐसे इस माध्यम से इनके साथ चलना पड़ेगा, डॉक्टरों के साथ, और धीरे धीरे इस बागवानी की तरफ आना पड़ेगा। तो नाशपाती आपने यहाँ देखी, कितने प्रकार की देखी? हाँ, इसमें 5-4 प्रकार की नाशपाती है, गब्बू गोशा भी है, नाशपाती है, कुछ कह रहे अभी कम शुगर वाली नाशपाती आई है। सर ये वैरायटी बहुत ही जूसी है कि जितनी देखने में बाहर से हार्ड नजर आ रही है उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है। इसमें लगभग 1 एकड़ में 6x3 पे 220 पेड़ 1 एकड़ में लगते हैं और 6 साल के बाद लगभग एक पेड़ से 60 किलो जो है ये पैदावार देनी शुरू कर देती है। मेले में जितने भी लोग आए हैं सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जींद के रोहतक रोड विशंबर नगर में एक युवक की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। मृतक युवक का नाम सागर है और वो विशंबर नगर का रहने वाला था। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते ये हत्या की गई है। हत्या का आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है। आपस में थोड़ी बहुत सुनी हुई, कोई मामला पिछले जो आपस में इनकी बातचीत हुई कुछ, उसके संबंध में ऐसा काम हुआ है। नहीं, पिछले को आपस में लड़ाई झगड़ा काफी दिन से चल रहा था दोनों जनों का। देखो फिलहाल देख का नाम आ रहा है, बाकी जांच चलेगी, जैसा होगा करेंगे। तो किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया? तो जो गंडा से वार कर दिया। तो फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोशिश है, 3 टीम लगाई गई है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।